एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, आज का जो व्लॉग है वो वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ पे हमने कल छोड़ा था। एक्चुअली ये संडे इवनिंग का जो है ये व्लॉग है। तकरीबन यहाँ पे कुछ 4 बजे के करीब का टाइम है। तो हम लोग यहाँ पे जनाब इंटर हुए हैं पैकेजेस मॉल में। इंटर्स आपने देखी है इनकी। तो बाहर भी सारी ये पार्किंग थी, अंदर भी पार्किंग। दोपहर के टाइम हम लोग आए थे, अभी धूप थी तो इसीलिए हमने गाड़ी जनाब अंदर पार्क की है। ये वाली जो साइड है ना, एक्चुअली ये सारी गाड़ियों की पार्किंग है। तो जो बाइक्स वगैरह की पार्किंग है वो अलग है, वो दूसरी साइड पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर तरफ बस गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं। धूप थी तो ज़्यादा लोग फिर प्रेफर करते हैं कि छाँव में अंदर खड़ा करना ना गाड़ी को। खैर जनाब, यहाँ पे अब हम इंटर हो रहे हैं गेट नंबर 3 से। गेट इसके 5 या 6 हैं। तो हम लोग गेट नंबर 3 से इंटर हो रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे अब जनाब जा रहे हैं ऊपर एक्सीलेटर से सीधा। लिफ्ट्स भी लगी हुई हैं और ये एक्सीलेटर्स भी लगे हुए हैं, जो भी आप चूज़ करना चाहें। बच्चों के साथ तो वैसे मोस्टली जो लिफ्ट है वही ज़्यादा सूट करती है। तो जनाब अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सीधा ऊपर। एक्चुअली हमें पहले करनी थी ग्रॉसरी। मॉल तो इतना बड़ा है कि मतलब एक दफ़ा में या एक टाइम पे मेरा ख्याल है कि इसका जो पूरा है वो व्लॉग इसका पूरा बनाना मुश्किल है। तो खैर मैं कोशिश करूँगी कि आज के व्लॉग में जितना इसको मैं मतलब कवर कर सकती हूँ मैं उतना करूँ। बाकी इंशाल्लाह जो रह जाएगा वो नेक्स्ट विज़िट पे फिर हम लोग करेंगे। ये गाड़ियाँ भी जनाब यहाँ पे ये चल रही होती हैं कि लोगों को काफ़ी बड़ा है, एक साइड से दूसरी साइड पे जाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इंटर हो रहे हैं कारेफोर में, क्योंकि हमें यहाँ से ग्रॉसरी करनी थी। पहले घर का काफ़ी सारा जो था ना सामान वो ख़त्म हो चुका था। तो थोड़ा वो जो लेना होता है वो यहाँ पे करीब है, वहाँ से मैं ले लेती हूँ। बाकी जो मतलब मुझे प्रॉपर एक ग्रॉसरी करनी होती है ना वो फिर मैं यहीं पे आती हूँ। यहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाता है। मेरा ख्याल में यहाँ से तो आप एक दिन में जहेज़ भी लेके निकल सकते हैं ना। यहाँ पे जनाब ये देखें, मैं एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें भी मैं भूल गई थी ऐड करना। घर से लिस्ट फिर भी उतनी बड़ी नहीं आती जितनी आके ऐड हो जाती है। मैं यहाँ पे स्टूल लेके बैठ चुकी हूँ और बाबा इशाल के और इशाल ये दोनों जनाब लिस्ट लेके तो अब फिर कर रहे हैं। मैं मोहम्मद को लेकर साइड पे बैठ जाती हूँ। एक्चुअली मेरा ना थोड़ा सा बैकबोन का इशू है जिसकी वजह से मुझसे ज़्यादा चला नहीं जाता। तो दुआ कीजिएगा मैं ठीक हो जाऊँ। तो खैर जो चीज़ें उन लोगों को नहीं मिली वो अब मैं ख़ुद से ढूंढ रही हूँ कि जो जो मतलब अभी था, जो मुझे पता था कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। और कुछ मतलब पास्ता वगैरह मैं अपनी पसंद से ही मतलब चूज़ करती हूँ जो मुझे चाहिए होता है। तो ये चीज़ें यहाँ से मैं अपनी पसंद की ले रही हूँ, कुछ वो लोग चूज़ कर रहे हैं, ले रहे हैं, कर रहे हैं, ताकि जल्दी से जो है ग्रॉसरी पूरी हो और हम लोग निकलें। यहाँ पे अब जनाब हम लोग क्या करते हैं कि यहीं से मटन और बीफ और ले लेते हैं ना, चिकन भी। तो यहाँ से ये होता है कि साफ़ सुथरा होता है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो वेट होता है वो भी पूरा ही होता है और ये साफ़ करके देते हैं ना, बाद में ये लोग उसका ना वेट करते हैं। तो जनाब यहाँ पे ग्रॉसरी हमारी अभी चल रही है। मुझे कुछ फ्रोज़न चीज़ें लेनी थी, आइटम्स लेने थे बेटी के लिए, वही मैंने लिए हैं। इंशाल्लाह कुछ चीज़ें और भी ली हैं जो मैं आगे आप लोगों के साथ रेसिपीज़ में शेयर करूँगी। यहीं से फिर सारी वेजिटेबल्स भी मैं ले लेती हूँ। मेरा कोई 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते मेरे ईज़िली गुजर जाते हैं ना, यहाँ से सारी सब्ज़ियाँ वगैरह लेने से भी मुझे सुकून हो जाता है। तो जी बेटी को खानी थी आइसक्रीम, वो लोग यहाँ पे आइसक्रीम खा रहे हैं, साथ में मोहम्मद जान भी खा रहा है। जो चीज़ आप भी खाए ना वो तो फिर इस पे फ़र्ज़ हो जाती है कि मतलब पता नहीं उसने क्या खा लिया, मैं रह गया हूँ। तो ये मतलब ना बराबर की उसको टक्कर देता है। तो ना ये दोनों बहन भाई खा रहे हैं। यहाँ पे जनाब हमारी ग्रॉसरी हो चुकी है कंप्लीट। तो यहाँ पे फिर के बस हो गए थे, थक गए थे हम लोग, हालांकि मैं तो ज़्यादा फिरी भी नहीं थी। तो यहाँ पे जनाब मोहम्मद जान के पैम्पर चेंज करने का टाइम हो गया था तो मैं उसको लेके वॉशरूम में आई थी। यहाँ पे एक प्रॉपर एक साइड पे सेटअप बना हुआ है बच्चों के पैम्पर चेंज करने के लिए। ये बड़ा अच्छा है ना, ईजी हो जाता है माओं के लिए। तो यहाँ पे जनाब आइडियाज़ पे मैं गई, मुझे था कि शायद कोई सेल वेल लगी हो, मैं विज़िट लाजमी करती हूँ। तो सेल भी इनकी काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रही थी। तो खैर अब बाबा इनके चले गए हैं गाड़ी में जो ग्रॉसरी का सामान लिया था वो छोड़ने के लिए, और मैं इशाल को लेके यहाँ पे आ गई हूँ प्ले एरिया में। तो मैडम अभी यहाँ पे खड़ी चूज़ कर रही है कि उसको कहाँ जाना है, तो कहाँ से स्टार्ट करे और क्या करे ना। तो मैं देख रही हूँ कि ये किस साइड पे जाती है और क्या करती है। तो यहाँ पे उसने चूज़ किया जी बॉल स्लाइड्स। तो यहाँ पे आई है एक्चुअली बच्चों के लिए भी ना, यहाँ पे 3 पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पे ये बच्चे ना मतलब फ़न कर सकते हैं। तो पहले ये जाती है, एक बड़ी स्लाइड भी है ना उस पर, लेकिन ये जाती है पहले, लेकिन आज इसने बोला कि मुझे वहाँ पे नहीं जाना, वहाँ पे बड़े बच्चे हैं वो मारते हैं, वहाँ पे जंपिंग वगैरह और सारा कुछ ना थोड़ा ज़्यादा बड़ा स्पेस ही है और वहाँ पे तो बड़े बड़े बच्चे भी और लड़के भी होते हैं। तो इसीलिए इसको लगा कि इस तरह नहीं, मुझे लिए यही सूटेबल है। यहाँ पे तो मेरा ख्याल है जब से ही, मेरा ख्याल है कोई 2 साल की होगी तब से ये आ रही है।
अब माशाल्लाह से ये 6 साल की हो गई है, तो मुझे लगता है जब तक मोहम्मद जान के जाने का टाइम आएगा ये यहाँ से शिफ्ट कर जाएगी। तो ये है इनका कार्ड, इसमें बैलेंस करवाना पड़ता है। तो फिर ये मेरा ख्याल है जो बॉल स्लाइड का था उसका कोई 500 के राउंड अबाउट मेरा ख्याल है कि 1 घंटे का जो था वो था ना टिकट इसका। तो यहाँ पे मोहम्मद जान जो प्रॉम से खड़े हो रहे हैं उसकी भी फुल एफर्ट है कि मैं निकल जाऊँ ना यहाँ से। अब बाहर का नज़ारा देखें कि अब शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है, बाहर गाड़ियाँ पार्किंग, बाहर की पार्किंग जो है वो भी फुल हो चुकी है। ये मैं वहाँ से ऊपर से खड़ी बना रही हूँ ना वीडियो। अब मोहम्मद जान भी खैर से बेचारा तरले ले रहा था कि मेरी भी कहीं सुनी जाए तो उसके बाबा उसको भी ले गए कि चलो मतलब ज़्यादा जो छोटे बच्चों के जो झूले थे वहाँ पे ले जाके उसको बिठा दिया कि चलो थोड़ा सा वो भी मतलब ना चिल कर ले। तो मज़े की बात है कि इतने छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे लोग बिठा रहे थे और बच्चे रो रहे थे, बल्कि मोहम्मद जान से भी बड़े थे। तो मेरा बेटा भी माशाल्लाह से मतलब ओनली 10 मंथ्स का ये है, तो ये माशाल्लाह से बैठा था और ये इतना एक्टिव था और इसको मतलब थोड़ा थोड़ा सा डर तो लग रहा होगा लेकिन एंजॉय कर रहा था, रो नहीं रहा था। और इशार यहाँ पे बॉल स्लाइड में थी, तो इसको मैडम को यहाँ आए ना ज़रा पकड़ना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मिलती ही नहीं है। काफ़ी देर इसका मैं वेट करती हूँ कि ये कहाँ, ये ऊपर कहीं चली जाती है तो वहाँ से फिर निकलती नहीं है। तो आवाज़ें दे दे के खैर इसको बुलाया है कि बस थोड़ा सा आ जाओ, अपनी हमें शक्ल दिखा के फिर वहाँ पे चली जाओ। वो फिर वही कह रही है कि मैं वहाँ पे ऊपर जा रही हूँ मम्मा, कि मुझे आप डिस्टर्ब नहीं करें ना, मुझे जो करना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, जो दिल कर रहा है, आपका मौज मस्ती का टाइम है, आप जाएँ मौज मस्ती करें। यहाँ पे जो सारे बच्चे ना वो 6 to 7 ईयर्स के राउंड अबाउट ही होते हैं, तो इसलिए बच्चों की आपस में जो है ना एज के हिसाब से ये वाली जगह छोटे बच्चों के लिए स्पेशली ये सूट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कर रही है मज़े, तो हम लोग इसको यहाँ पे खड़े होकर मज़े से भी देख रहे हैं कि इसका कब 1 घंटा पूरा होगा, कब ये मैडम निकलेगी। तो इतनी देर में हम लोग सोच रहे थे कि ये जब तक ये कर रही है अपना फ़न कर रही है तो हम लोग जाते हैं जनाब, जाके ढूंढते हैं साइड पे, क्योंकि यहाँ पे जो खाने का जो फूड कॉर्नर है ना वहाँ पे जगह ढूंढना इंतहाई मुश्किल है। यहाँ पे जनाब आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश है, मतलब कसम से इस तरह से लगता है कि जैसे यहाँ पे सब कुछ फ्री में बिक रहा है कि मतलब कुछ भी आपने जैसे पे ही नहीं करना, जैसे कोई लंगर का हिसाब होता है। और यकीन करें यहाँ पे मतलब चेयर्स मिलना भी ना, बंदा खड़ा रहता है दूसरों की तरफ ऐसे घूरा होता है कि यार ये इनका खाना कब ख़त्म होगा, ये कब उठेंगे, तो कब हमें भी जगह मिलेगी। तो फाइनली हमें जगह मिल गई है, हम लोग बैठ गए हैं। तो ना आदि गए हैं ऑर्डर करने के लिए जो हमें खाना था। तो आज बेटी का मूड था कि जी मुझे चाहिए KFC, लेकिन KFC पे इतनी लंबी लाइंस लगी हुई थी ना, तो हमने फिर सोचा कि KFC तो बाहर से भी कर लेंगे, तो यहाँ पे वो चीज़ करते हैं जो बाहर से मिलती नहीं है। तो यहाँ पे ना इनका ये एक ब्रोस्ट मिलता है, नाम इसका मुझे भी याद नहीं आ रहा, अभी सामने आएगा तो मैं आपको बताती हूँ उसका नाम। तो हम लोग ना वहाँ से वो ले लेते हैं, तो वो मतलब बहुत मज़े का मतलब डिफरेंट चीज़ हो जाती है बाहर से, क्योंकि बारबेक्यू वगैरह या बाकी तिक्के शिक्के और कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ और बाकी का जो फास्ट फूड है वो सारा कुछ वहाँ से मिल जाता है, ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे फिर इसलिए इसी को बेस्टीरियो याद आ गया, तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा ना इसको प्रेफर करते हैं। ये हमारा जनाब आ चुका है बेस्टीरियो, और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स और साथ में सॉसेज देते हैं कि एक रेड चिली की सॉस होती है वो बड़ी मज़े की होती है। तो यहाँ पे खैर आप देख सकते हैं ये KFC की लाइन्स लगी हुई है, तो इसीलिए हम लोग तो ये लाइन्स देख के भाग गए थे भाई। तो ये देखें जी, ये मतलब हम लोग इस टाइम पे हैं 2nd फ्लोर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फुल जो बच्चों का जो है जिसका मैं अभी आपको बता रही थी जहाँ पे शाल भी गई थी, वो ये वाला पॉइंट है, ये अभी ऊपर 2nd फ्लोर पे है और साथ इनके फिर खाने का। अब हम लोग यहाँ पे लिफ्ट का वेट कर रहे हैं ताकि लिफ्ट आए तो फिर हम लोग मतलब चले ना नीचे 1st फ्लोर पे। एक्चुअली मुझे भी ना कुछ जाना था नीचे से, क्योंकि सिर्फ ग्रॉसरी की थी, मेरी शाल को लेके ऊपर आ गए थे कि वो बेचारी खाम में हमारे साथ थक रही थी और बोले जा रही थी कि कब ख़त्म होगी आप लोगों की ग्रॉसरी, कब ख़त्म होगी। तो उसकी एनर्जी भी बेचारी की वेस्ट हो रही थी, तो फिर हम लोगों ने उसको छोड़ा था, खाना शाना खाया, तो फिर वापसी पे हम लोग 1st फ्लोर पे गए थे ना। एक्चुअली मुझे आदि के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, तो हर दफ़ा ऐसा होता है कि मतलब मैं आऊँ और मैं ईडन रोड पे ना जाऊँ या जनरेशन पे ना जाऊँ, तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, या गुल अहमद पे। ये 2-4 मतलब इस तरह के ब्रांड्स हैं कि जिन पे मैं लाजमी
लूँ या ना लूँ, लेकिन विज़िट मैं लाजमी करती हूँ कि लेकिन ईडन रोड से तो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि मैं जब भी जाती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ लेके ही निकलती हूँ वहाँ से। स्पेशली जो लेडीज़ का है ना, वहाँ से वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, लेकिन जो वैरायटी मेरा ख्याल है वहाँ पे मौजूद है ना, वो मारिया भी की टक्कर की होती है। तो यहाँ पे जनाब हम ईडन रोड जो जेंट्स का है वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ पे हम बैठे देख रहे हैं। सेल इनकी लगी हुई थी तो हमें कुछ ज़्यादा यहाँ से इतनी मतलब शर्ट्स वगैरह जो थी इस दफ़ा पसंद नहीं आई, तो 2 शर्ट्स और 1 बॉडी स्प्रे हमने यहाँ से लिया। तो फिर हम लोग निकल आए हैं यहाँ से। तो आज मतलब इनकी कोई इतनी ज्यादा वैरायटी थी नहीं, वो कह रहे थे कि स्टॉक आने वाला है। तो यहाँ से जनाब अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। तो नीचे अब फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं तो अब ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ हो चुका है। यहाँ पे जनाब ये यूनिवर्स पे लगी हुई थी सेल, यहाँ पे नजर पड़ी है तो हम लोग इसमें आ गए। तो यहाँ पे जनाब 50% ऑफ पे जो शर्ट थी ना वो 4000 राउंड अबाउट थी। तो यहाँ से फिर हम लोग निकले हैं, तो फिर हम आ गए हैं यहाँ पे $1 पे सब कुछ। यहाँ से फिर थोड़ी सी चीजें ली हैं, तो वहां से अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। तो काफी रात हो चुकी थी यहाँ पे, तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 10:30 के करीब टाइम हो चुका था, और हमारी जो एनर्जी थी ना वो फुल खत्म हो चुकी थी। अब तो थके थके चला जा रहा था। तो ये जनाब हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो रश लगा हुआ था निकलने वालों का भी, जब आए थे तब आने वालों का था। तो ये देखें जी, ढेर सारी ग्रोसरी करके आई हूँ। तो खैर लेने वाली चीजें थी, जरूरी थी लेना, तो बस वो ले आई हूँ। तो लेकिन अभी मैंने इनको संभाला और रात के 11 बज चुके हैं। मैं इन चीजों को समेटती हूँ, रखती हूँ, फिर उसके बाद सोने के लिए जाते हैं। तो सब्जियां वगैरह भी सारी फ्रिज में रखना भी जरूरी है, नहीं रखूंगी तो जनाब खराब हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह जो जो बनाऊंगी फिर आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करूंगी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और कमेंट में बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है। तो इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों के साथ इसी तरह के जो मजेदार से वीडियोस हैं, व्लॉग्स हैं, वो मैं शेयर करती रहूंगी लाहौर से रिलेटेड। तो जहां जहां पे भी सैर सपाटे पे जाएंगे। तो ये देखिए जनाब, एक लंबा चौड़ा सा ये बिल हमें वहां से जो था वो मिला था। तो मैं बैठी हूँ यहाँ पे देख रही हूँ कि यार महंगाई कितनी हो गई, और चीनी हमें मिली ही नहीं थी कि जी चीनी जो थी वो आउट ऑफ स्टॉक थी। हद नहीं हो गई वैसे, पता नहीं है क्या कर रहे हैं। खैर, तो ये थी $1 की कुछ चीजें। तो अब मैं चलती हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।